जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, इस समय लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे क्योंकि राहु का जो ये प्रभाव इस समय आपके लिए परिवर्तित होने जा रहा है। ये आपके लिए काफ़ी सारी स्थितियों को बदलने जा रहा है क्योंकि राहु यहाँ पर आपके लिए एक डीप हीलिंग का कार्य करने जा रहे हैं। हीलिंग हीलिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को फिर से सुनियोजित तरीके से उसको प्रभाव में लेकर आना, यानी कि जो मृत प्राय चीज़ें होती हैं उनको भी किस तरीके से जीवंत किया जा सकता है। यानी कि चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, भाव विशेष हो या प्रभाव विशेष हो, इन सभी चीज़ों में एक हीलिंग पावर आपके अंदर आने जा रही है। विशेषता राहु का प्रभाव जो इस समय परिवर्तित होने जा रहा है, ये पूरे के पूरे राहु के पैटर्न को ही परिवर्तित करके रख देगा। कारण क्या होगा? क्योंकि राहु का पैटर्न बदलेगा, यानी कि राहु का रूप भी बदलेगा। राहु अभी तक जितने भी निगेटिव प्रभावों में देखे जा रहे थे, इससे एकदम विपरीत अपने प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। क्योंकि राहु जिस भी भाव में हो, राहु इस समय आपके लिए हीलिंग, क्लीनिंग और आपके जीवन को एक, कह सकते हैं कि, डीप प्रभाव में लेकर जाने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु पिछले समय में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। उत्तरा भाद्रपद को परिवर्तित करने के बाद जब ये शतभिषा नक्षत्र में आए, तो देखिए, जैसे कि स्वाति नक्षत्र राहुदेव का नक्षत्र है, शतभिषा नक्षत्र राहुदेव का नक्षत्र है। अब स्वाति नक्षत्र की अगर विशेषताएं देखें तो स्वाति नक्षत्र जो है आपके व्यवहारिक जगत को प्रबल करता है। और वहीं अगर शतभिषा की बात करें तो यह आपके लिए दोनों ही चीज़ों को प्रबल करता है। एक हाथ में आपके धर्म की ध्वजा होती है और दूसरे हाथ में आपके कर्म का प्रभाव। यानी कि आप चाहे आध्यात्मिक स्तर पर कहे जाएं या व्यवहारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, हर जगह आपको आगे ले जाने का कार्य करते हैं राहु। और राहु देखिए इतनी तीव्रगामी प्लेनेट हैं कि राहु एकदम से सहसा आपको प्रसिद्धि के शिखर पर बिठा देते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, लीक से हटकर कार्य करते हुए राहु आपको एकदम प्रभावशाली व्यक्ति बना देते हैं कि लोग आपके पीछे पीछे भागने लगते हैं, आपका अनुकरण करने लगते हैं। आपके जीवन में जो भी इस समय पर स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं, क्योंकि राहु इस समय द्वादशीश है और द्वादश भाव में ये कुंभ राशिस्थ है। अर्थात यह इस समय पर जिन प्रभावों को लेकर आएंगे वह प्रभाव, क्योंकि द्वादश भाव में यह शतभिषा नक्षत्र में आने के बाद राहु के प्रभाव आपको अंतर्मुखी बनाने जा रहे हैं। आपके बाह्य जगत से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रभावित करते हुए इस समय ये आपको अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तो आपके कर्म से जुड़ी हुई चीज़ें जो है सिर्फ वही लोग जान पाएंगे, लेकिन अंतर्मुखी चीज़ें वो होंगी कि अंदर के ज्ञान को खोजना, रहस्य को खोजना, यानी कि आंतरिक शक्ति को जागृत करना। क्योंकि शतभिषा नक्षत्र 100 बाणों का समूह, 100 नक्षत्रों को समूह, जब 100 बाण मिलकर किसी एक लक्ष्य को भेदेंगे तो फिर उस लक्ष्य की स्थिति क्या होगी आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो यह जो इस समय पर आपका जो समय चलने जा रहा है, क्योंकि राहु के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, इनके जो व्यवहार होते हैं, इनका जो प्रभाव होता है, इतना तीव्रगामी होता है कि सहसा यह आपके जीवन को चौतरफा विकास करके आपको शिखर तक पहुंचाने में, वो भी चुटकियों में, रातों रात, ये प्रभाव होते हैं राहु के। कि व्यक्ति सोता तो है गरीबी में, जागता है अमीरी में। व्यक्ति घर से निकलता है रोडपति बनकर और घर में जब वापस आता है तो करोड़पति बनकर। इतने तीव्रगामी प्रभाव अन्य किसी ग्रह के पास नहीं है। तो आइए जान लेते हैं राहु की वर्तमान में जो स्थिति है उसके बारे में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है
और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर चीज़ें आपके लिए निकल कर आ रही हैं, क्योंकि राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव किन चीज़ों का होता है? द्वादश भाव होता है रहस्यों का। द्वादश भाव होता है समस्याओं से मुक्ति का। द्वादश भाव होता है मोक्ष का। द्वादश भाव होता है आपकी नींदों का। द्वादश भाव होता है आपकी सैया का। द्वादश भाव होता है आपके खर्चों का। द्वादश भाव होता है विदेश का। द्वादश भाव होता है आपके इन्वेस्टमेंट का। द्वादश भाव होता है आपके कोर्ट कचहरी का। द्वादश भाव होता है आपकी हॉस्पिटैलिटी का। यानी कि ये सारी चीज़ें हम द्वादश भाव से देखते हैं। देखिए, द्वादश भाव में राहु का होना यानी कि उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है जिनका कार्य, कारोबार या जॉब किसी भी तरीके से विदेश से संबंध रखती है, क्योंकि राहु यहाँ पर आपको पूर्णतया स्पिरिचुअल बनाने जा रहे हैं। आप अपने बाह्य जगत के कार्यों को जिम्मेदारी समझकर, जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण समझकर पूर्ण ऊर्जा के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी करने वाले हैं या कि पूर्णतया अंतर्मुखी हो जाने हैं, लेकिन अपना बचा हुआ समय जो है उसको आप पूरी स्पिरिचुअलिटी से, पूरी तन्मयता से अपने अंदर के रहस्यों को जगाने में लगाने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी अंतर्मुखी जो ये आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी पिछले समय में, आप रातों को जागते रहते थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय पर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ आपके जीवन के जो ये प्रवाह हैं, जो आपका उद्वेग है, ये सब शांत हो जाएगा। इस समय पर कहा जा सकता है कि आपके लिए चाहे प्रोफेशनली या आपकी स्पिरिचुअली, दोनों ही चीज़ों से जुड़े हुए आपको गुरु प्राप्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो भी छोटी से छोटी कमियां इस समय पर निखर कर बाहर आएगी। क्योंकि जब तक ये कमियां निकलेंगी नहीं, तब तक आप अपने जीवन के लिए कुछ बेटर कर नहीं पाएंगे। मोस्टली राहु जब द्वादश भाव में थे तो इस समय पर आपके अंदर जो है, देखिए, आपको नहीं लग रहा था, लेकिन राहु आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को प्रवाहित कर रहे थे जो आपको इस समय पर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। आपकी परेशानी का कारण भी आप स्वयं ही थे। मोस्टली क्या था, राहु ने इस समय आपको मोबाइल में उलझा कर रखा था, आपको परेशानियों में उलझा कर रखा था, चीज़ों को आपके फेवर में नहीं आने दे रहे थे। क्योंकि मोस्टली सर्फिंग करना, देखिए, आपके खराब राहु का इंडिकेशन होता है। जितना ज़्यादा आप स्क्रॉलिंग करते हैं मोबाइल पे बेकार की चीज़ों में इंटरटेनमेंट के लिए, इन चीज़ों का आपके राहु का सीधा सीधा इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि जाहिर होता है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं वो लाइफ में हम अचीव करना ही नहीं चाहते, और जब आप करना ही नहीं चाहते तो फिर राहु आपके लिए क्यों कर अच्छा करे। मोस्टली ये चीज़ें आपको इस समय पर ध्यान देनी है, और इस समय पर आप देखेंगे आपकी प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे स्वमेव परिवर्तित होती चली जा रही हैं। पंचम दृष्टि सुख भाव पर जाएगी तो मोस्टली इस समय परिवार के साथ आपकी बाउंडेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। परिवार में माता के स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी, और इस सभी चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई देंगी। मोस्टली सबका जब सहयोग होगा, सपोर्ट होगा, तो आपके जो कार्य बहुत मुश्किल हो रहे थे वो कार्य भी अब आपके लिए आसान होते हुए दिखाई देंगे। जिन राहों पर, जिन पगडंडियों पर अभी तक चलना आपको बहुत मुश्किल लग रहा था, 18 दिसंबर से आप देखेंगे ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त होने वाली हैं। अब इन समस्याओं के लिए देखिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस दौरान आपका इन्वेस्टमेंट के भाव में बैठकर राहु सुख भाव को देख रहे हैं। अर्थात इस समय आपका इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों पर ज़्यादा लाभ निकाल कर लेकर आएगा, जैसे कोई अमूल्य निधि ज्वेलरी के रूप में आप ले रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जैसे प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हैं, वाहन वाहन में आपको लॉसेस होने की संभावनाएं इस समय पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। क्योंकि देखिए, मोस्टली जो एकादश भाव होता है वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है, तो इस समय आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीदने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन मोस्टली इस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो चीज़ें आप करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। और जाहिर सी बात है कि आप वाहन तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदेंगे नहीं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी चीज़ें आप खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, फ्लैट खरीदें, उसमें आपको ज़्यादा लाभ निकाल कर आने वाला है। या फिर ऐसी कोई बॉन्ड वगैरह जिसमें कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना पड़े, तो वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती हैं।
वहीं सप्तम दृष्टि जो शत्रु पक्ष पर जा रही है, तो शत्रुओं से तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि शत्रु आपको परेशान करेंगे। इस समय शत्रु हर दृष्टिकोण से आपसे परास्त रहने वाले हैं, पराभव रहने वाले हैं। आपका किसी भी प्रकार से सामना करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें तो आपके इन्वेस्टमेंट के योग अच्छे हैं, आपके सरल लेन-देन के योग अच्छे हैं। कंपटीशन में तो देखिए इस समय पर राहु कॉम्पिटिटर स्वयं ही होते हैं, तो राहु को हराना किसी के बस की बात नहीं होती। शार्प माइंडेड होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं। अष्टम दृष्टि तो थोड़ा-सा देखिए अचानक धन के योग को तो बनाएँगे, लेकिन थोड़ा-सा आपको दुर्घटनाओं के योग भी बनाएँगे। अचानक आपके सामने परेशानियाँ भी आकर खड़ी होंगी। जिसकी वजह से क्या होगा, आप थोड़ा-सा विचलित तो होंगे, लेकिन फिर आपकी स्थितियाँ स्वमेव अपने आप आपके नियंत्रण में आ जाएँगी, जो कि आपके लिए अच्छा भी हो रहा है। वहीं देखिए इस समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, जो लोग जैसे साइंटिस्ट हैं या खोजी हैं, पुरातत्व विभाग के लोग, यानी कि जो जिनका कार्य डेली कुछ नया ढूँढना है, कुछ नया करना है, कुछ नया अचीव करना है। ऐसे लोगों के लिए ये राहु वरदान का कार्य करने जा रहे हैं। पूरी स्थितियों को उलट-पलट करके रख देंगे इस समय। अब राहु के उपायों के लिए अगर मैं बात करूँ, तो इस समय देखिए मैं आपको सिर्फ़ 2 ही उपायों की सजेशन दे दूँगी, क्योंकि देखिए और सारे उपायों में क्या होता है, हमको ये ज्ञात होना आवश्यक होता है कि करने से पहले, उपाय करने से पहले कि राहु आपके बर्थ चार्ट में कारक है, मारक है, बाधक है। किसी भी अवस्था में है, और ये 2 उपाय आप हर अवस्था में कर सकते हैं। उच्च हैं तो उच्च होते चले जाएँगे, अशुभ हैं तो उनकी जो अशुभता है वो समाप्त होती चली जाएगी। इसके लिए सबसे पहले बीज मंत्र का जप, ओम राम राहवे नमः। दूसरा, रुद्राक्ष को धारण करना। ये 2 उपाय आप निश्चिंत